Well, my dear students of Standard 10, I am starting with lesson number 20, that is Tatha eva tishtati. Tatha eva tishtati. It remains as it is only. It remains as it is forever. वो हमेशा के लिए ऐसा ही रहता है, कभी नाश नहीं होता और इटर्निटी तक, अनंत जीवन तक, अनंत काल तक वो ऐसे ही रहता है। वो क्या चीज़ें हैं वो हम इसमें थोड़ा बहुत देख लेते हैं, ठीक है। इसमें कुछ एक्सपांशंस हैं और वही एक्सपांशंस आपको प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। लेट अस सी द एक्सपांशन पार्ट कौन कौन से हैं, ठीक है, उसको हम थोड़ा डिटेल में समझ लेंगे। जैसे श्लोक नंबर 1 और फिर श्लोक नंबर 1 इज एक्सपांशन पार्ट, श्लोक नंबर 3 एंड श्लोक नंबर 5, दीज 3 आर फॉर एक्सपांशंस, ठीक है। अभी तक एक्सपांशंस मैंने आपको लिखवाते रहा, मैंने लिखे सारे, मैंने आपको भेजे हैं, but this time you understand well whatever I explain and write the expansions yourself, okay? ठीक है, इस बार एक्सपांशन आपको अपने आप लिखने हैं, अपना दिमाग लगाना है, but I will explain to you all the things nicely, ठीक है। Let us start the first श्लोक। शिक्षा क्षयम गच्छति काल पर्यायात। शिक्षा क्षयम गच्छति काल पर्यायात, as soon as the time passes, as the time passes, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, शिक्षा क्षयम गच्छति, we lose learning or learning starts getting lost, it decreases, है ना। धीरे धीरे हमारी शिक्षा जो और कम हो जाती है, और कम हो जाती है मतलब हम लोग भूलने लगते हैं इस, है ना। जैसे जैसे हम बढ़ और एज में बढ़ते जाएंगे, 50 ईयर, 60 ईयर, 70 ईयर, 80 ईयर, तब तक शिक्षा पूरी खत्म हो चुकी होगी, तब तक हमें शिक्षा में कुछ भी याद नहीं रहेगा, लर्निंग में। तो एज द टाइम पासेस, इवन द एजुकेशन, द लर्निंग, इट ऑल्सो diminishes, it also loses slowly and gradually. Why he wants to say this poet, actually ये श्लोक जो है बहुत पुराना है, काफ़ी पुराना है, वे है ना, बहुत ही पुराने श्लोक से और उस ज़माने की बात है, लेकिन फिर भी हमें लिखना तो है आप एक्सपांशन लिखोगे, ट्रांसलेशन लिखोगे और श्लोक लिखोगे, ठीक है। 3 ही एक्सपांशन है, वही 3 एक्सपांशन लिखोगे, बाकी का ट्रांसलेशन लिख लोगे, ठीक है। तो शिक्षा क्षयम गच्छति काल पर्यायात, अब ये बताना ही चाहता है कि what he wants to say actually, there are some people in the society, those who think that they have attained high education. It is good they have got high education, but that high education should be used for the welfare of the people, welfare of the society, welfare of the country. But what happens that the people become so arrogant, ARROGANT, they become arrogant, थोड़ा सा घमंड आ जाता है, ठीक है, कि हमने हाई एजुकेशन किया है, हम ही सब कुछ हैं, हमारे पास ही सब कुछ है। लेकिन माय डियर, एज सुन एज the life progresses, जैसे जैसे एज द लाइफ प्रोग्रेसेस, जैसे जैसे लाइफ बीतता जाता है, धीरे धीरे वो एजुकेशन एक दिन हमारे अंदर से, पूरे दिमाग में से खाली हो जाता है, ठीक है। इसलिए वो बोलना चाहता है कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी आत्मा, यानी अगर आपको इटर्नल समय तक, अनंत काल तक अगर आपको रहना है, अमर रहना है, तो फिर आप कैसे रह सकते हैं, सिर्फ एजुकेशन या लर्निंग के बेस पे नहीं रह सकते, ठीक है। ये आप एक्सपेंशन में लिख सकते हैं। सुबद्ध मूलाः निपतन्ति पादपाः, सुबद्ध मूलाः यानी कि जो स्ट्रॉन्ग या फर्म रूट्स हैं, फर्म रूट्स, ध्यान से सुनिए, वीडियो फिर लिखिए, ओके। सुबद्ध मूलाः, वेरी फर्म रूट्स, बहुत मजबूत जड़ें जो होती हैं। निपतन्ति पादपाः, जिन पेड़ों के, जिन ट्रीज के जड़ बहुत मजबूत हैं, वो भी एक दिन गिर जाते हैं। अगर आप सोच रहे हैं, वो ये बताना चाहता है कि इफ द पीपल आर डिपेंडेंट ऑन पर्टिकुलर ट्रीज and the trees are providing everything to them, they are not doing anything, they are not working so hard, they are not putting great efforts, they are thinking that this tree is enough for us, tree is the shelter for us, लकड़ी हमें सब कुछ दे रहा है, हमें कुछ करना ही नहीं है, फल भी मिल रहा है, सब्जियां मिल रही हैं, फ्रूट्स मिल रहे हैं, लकड़ियां मिल रही हैं, दवाइयां मिल रही हैं, गम मिल रहा है, लैक मिल रहा है, पत्तों से वो मिल रहे हैं, पत्ते मिल रहे हैं, है ना, आर यू गेटिंग इट, फ्लावर्स मिल रहे हैं। तो वो सोच रहे बस इसी से लाइफ चल जाएगा, हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माय डियर, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन वो जड़ें, जो मजबूत पेड़, जो जड़ें हैं उस पेड़ की, वो पेड़ भी एक दिन गिर जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है। वो बताना चाहता है। जलम जल स्थान गतम च शुष्यति, जलम जल स्थान गतम शुष्य, जहाँ पर अभी पानी है, जहाँ पर आपको अभी पानी दिख रहा है, अरे ये तो तालाब है, नदी है, अरे बहुत सारा पानी है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई पानी वेस्ट नहीं हो रहा है, चलेगा सब कुछ। लेकिन वो बोलता है कि जिस पानी पर आज आप निर्भर हो, जिस पानी पे हम डिपेंडेंट हैं, वो पानी शुष्यति, दैट प्लेस वेयर वाटर इज देयर गेटिंग स्टोर्ड, दैट प्लेस विल ऑल्सो गेट ड्राइड वन डे, एक दिन वो भी सूख जाएगा पूरा, फिर हमें पानी कहाँ से मिलेगा।
इससे वो सोच रहे तुम पानी पे अगर डिपेंडेंट हो, तुम्हारे घर के वहाँ तालाब है, कुआं है, लेकिन माय डियर वन टाइम विल कम, उसका लेवल भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए बोलता है कि सिर्फ ये सब से दुनिया नहीं चलानी है, करना क्या है, हुत्तम च दत्तम, हुत्तम यानी जब वो बोलता है, एक्चुअली बहुत पुराना श्लोक है ना, तो ऑब्लेशन के लिए बोलता है, OBLATION, यानी जब हम लोग हवन यज्ञ करते हैं, व्हेन वी आर परफॉर्मिंग हवन यज्ञ, दैट टाइम वी आर ऑफरिंग द ऑब्लेशन, ऑफरिंग द OFFERING ऑब्लेशन, OBLAT, यानी कि हम उसमें कुछ चढ़ाते हैं। वो किसके पास जाता है, देवों के पास जाता है, तो वही आपके काम आने वाला है, ऐसा बोल रहे हैं। यानी कि ये पहले के ज़माने में जब गुरुकुल शिक्षा होती थी, उस समय द चिल्ड्रन यूज टू लिव देयर ओनली एंड दे वर लर्निंग ऑल दिस क्वालिटीज़ इन देयर लाइफ। दे वर लर्निंग कि हवन यज्ञ करना चाहिए ताकि उनकी आत्मा जो है लेटर वो अनंत समय तक वो आत्मा हमेशा रहे, अमर रहे, इसलिए ये श्लोक वगैरह दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, हुत्तम च दत्तम, दत्तम मीन्स डोनेशन, यानी एम्स, एम्स ALMS, यू शुड बी गिविंग एम्स टू द पीपल। वो बताना चाहता है कि हमें दान करना चाहिए, हमारे पास जो कुछ है मतलब जो हम दे सकते हैं किसी को, जहाँ ज़रूरतमंद लोग हैं तो हमें दान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम दान करेंगे तो वो भी आपको अमर, आपका नाम अमर रखेगा। जैसे हम एक ही नाम बार बार याद रखते हैं कि यार दानवीर कर्ण था, दानवीर कर्ण, है ना। द इंद्र जब ब्राह्मण बनकर भेष बदल के आया तो उसने बोला मुझे अपने कवच और कुंडल दे दीजिए, गिव मी योर इयररिंग्स, योर आर्मर और कवच सब दे दीजिए, और वो सब उसने काट के दे दिया था। तो ये कितना बड़ा दान उसने दिया था, ठीक है। लेकिन उसका देखो नाम अमर हो गया अभी तक और हमेशा अमर रहेगा। इस तथैव तिष्ठति, तो अभी भी उनका नाम अभी भी वैसा ही है, इट रिमेन्स एज इट इज। सो दिस इज टेलिंग अबाउट ऑल दिस ट्रांसलेशन, ऑल अबाउट द एक्सपांशन, दिस वे यू हैव टू राइट। ओके, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा एक्सपांशन लिखने का, एक्सप्लेनेशन लिखना है उसके बारे में। और उसमें मैंने आपको सारे टेक्निक दिए हुए हैं, जब हमें पहले एक्सपांशन मैंने आपको दिए हुए हैं, दूसरे चैप्टर्स के फर्स्ट टर्म उसमें दिए थे और उसके बाद दिए थे, तो उसको देखिए कैसे कैसे मैंने लिखा है, एग्जाम्पल लिखी है, उसका तरीका कैसे है, वो सब दिया हुआ है। तो राइट इट योर सेल्फ दिस टाइम, ओके। एंड सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट श्लोक। उसके बाद है एक्सपांशन में थर्ड श्लोक, वज्रादपि कठोराणी, वज्र से भी कठोर, वज्र से भी कठोर, मृदूनि कुसुमाद अपि, फूल, कुसुम फूल से भी कोमल, जेंटल, लोकोत्तराणाम चेतांसी कोनु विज्ञातुम हरति, लोगों के मन को कौन जान सकता है। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, इट इज एक्सप्लेनिंग अबाउट द पीपल, द ग्रेट पीपल, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल, द पीपल हु आर इन लीडरशिप, है ना। वज्र, वज्रात प्लस अपि, वज्र से भी कठोर, क्या, उनका जो मन है, दो माइंड है, दो बड़े बड़े लोग थे, या हिस्ट्री के अंदर हम देखते हैं तो उनका जो माइंड है, जो बड़े लोग हैं उनका माइंड वज्र से भी कठोर हो जाता है एज पर द सिचुएशन, क्योंकि हमें पता नहीं होता ये लोग क्या डिसीजन ले लेंगे। वज्र यहाँ पर बताया गया है थंडर बोल्ट, थंडर बोल्ट है लाइटनिंग, यानी कि एक लाइटनिंग जब बिजली गिरती है तो पूरा पहाड़ टूट जाता है। तो आप सोचिए लाइटनिंग कितना स्ट्रांग है, कितना खतरनाक है। और दूसरा वज्र जो इंद्र का वेपन है उसके बारे में, तो वो हम यहाँ नहीं लेंगे, दैट इज वेरी हार्डर देन द थंडर बोल्ट, एंड मृदुनी, gentle, soft, gentle than the flower. Lokotram chetansi, who knows the minds of the people, who knows the minds of the extraordinary people, who knows the minds of the people, who knows what kind of decision they will take. If you take the example of महात्मा गांधी ले लीजिए, है ना, एक नॉन वायलेंस और ट्रुथ का उन्होंने बोला हम सत्याग्रह करेंगे, इस तरह से करेंगे, ठीक है। और फिर उनका डिसीजन ऐसा नहीं हम लोग इस तरह से करेंगे, हम लोग एक ब्रिटिश सरकार के साथ में बातचीत करेंगे, ये करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनली सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने भी फिर एक बार नॉन कॉपरेशन किया, बोला अब हम ब्रिटिश इनको नॉन कॉपरेट नहीं करेंगे, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, ठीक है। 1942 के आसपास क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो गया। तो और फिर गांधी जी ने एक और डिसीजन ले लिया, चलो हम इंडिया और जो है हमारे जो प्यारे हमारे जो दूसरे भाई लोग हैं दूसरे देश के, तो वो देश का विभाजन भी किया, पार्टीशन भी हो गया। तो इस तरह से हमारे जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल हैं उनके डिसीजन का हमें पता नहीं होता है। फिर आप इसी में युधिष्ठिर का एग्जाम्पल ले लीजिए। युधिष्ठिर, हमने कभी नहीं सोचा युधिष्ठिर किस तरह का स्टैंड ले सकते हैं। पांडव है ना, युधिष्ठिर सबसे बड़े थे, उन्होंने द्युत क्रीड़ा में इन द गेम ऑफ डाइस
उसमें देखिए उन्होंने सोचा भी चलो खेल लेते हैं, पर उनको पता नहीं था हम इतना बड़ा डिसीजन भी लेंगे कि द्रौपदी को भी हमें उसमें हारना पड़ेगा। तो पांचाली को भी वो हार गए थे उसमें, है कि नहीं। और फिर 12 साल का वनवास हुआ, 1 साल का अज्ञातवास हुआ, 12 ईयर exiled and 1 year incognito residence, INCOGNITO, incognito, IN, है ना। वीडियो रोक पॉज करके सुनिए, INCOGNITO, इनकॉग्निटो रेसिडेंस, RESIDENC, ये अलग वर्ड है, रेसिडेंस, ठीक है। अज्ञातवास रहना पड़ा एक डिसीजन से। वी डोंट नो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल व्हाट काइंड ऑफ डिसीजन दे कैन मेक, है कि नहीं। ओके तो ये सब तरह का डिसीजन लेते हैं, तो इसलिए उनका मन जो होता है, कभी कभी तो उनका मन बहुत स्ट्रांग डिसीजन ले लेता है, कभी एकदम सॉफ्ट यानी वेरी जेंटल होता है कभी उनका मन। तो इस तरह से आप इसमें लिख सकते, जो मैंने एग्जांपल दी वो आप समझा सकते हो इसमें, ठीक है।